साथियों नमस्कार। बिहार चुनाव में पहले फेज का जो चुनाव प्रचार था वो थम गया है और अब जो तमाम नेता हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन के हों या फिर एनडीए गठबंधन के, अब दूसरे फेज के चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। अभी तक आपने टीजर देखा, ट्रेलर देखा कि किस तरीके से वहां पर विरोध कर रहे थे लोग। तमाम नेताओं के रोड शो में और रैलियों में विरोध के नारे लग रहे थे, कुर्सियां खाली दिख रही थी। लेकिन जैसे ही ये चुनाव दूसरे फेज में पहुंचा है, अब जो विरोध का तरीका है वो बड़ा दिलचस्प हो गया है और जो नया तरीके से विरोध वहां पर चालू हो गया है और जिस तरीका का विरोध चल रहा है वो स्पष्ट शब्दों में मैं ये कह सकता हूं कि वो कहीं ना कहीं बुरी खबर है एनडीए गठबंधन के लिए। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनूप जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या सोचते हैं इसको लेकर और ये जो नया तरीका है ये कितना जो है प्रभावी रहेगा और कितना दिलचस्प है। बहुत बहुत स्वागत है अनूप जी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए एलवी भाई, मैं आपको बता दूं, अब ये जो विरोध करने का तरीका है तो ये बिहार की महिलाओं का है। और बात अगर महिलाओं की आती है तो कुछ अलग होता है, कुछ यूनिक होता है, कुछ कहीं ना कहीं दिलचस्प होता ही है। जैसे ही राजनीति में आप बात करेंगे महिलाओं की एंट्री होती, कुछ नया जरूर होता है। मैं कुछ भी कहने से पहले मैं ये कहूंगा कि जो भी ऑडियंस है एक बार ये वाला पूरा वीडियो देखे कि आखिर इस वीडियो में क्या कुछ गीत हो रहा है। देखिए, ध्यान से देखिए इसमें। ठीक है। देखिए, जिस तरीके से सैकड़ों की संख्या में महिलाएं दिख रही हैं और वो कह रही हैं कि डरैया नहीं के चाची, तेजस्वी भैया बेजोड़ हैं। तो जी अभी तक आपने देखा कि नारे लग रहे थे, कुर्सियां खाली दिख रही थी और जो भारतीय जनता पार्टी वहां पर महिलाओं के खाते में 10,000 भेजकर और उस तरीके की सोच रख रही थी कि वो महिलाएं उनको मतदान करेंगी और वो मजबूत स्थिति में। कहीं ना कहीं ये जो वीडियो है इसने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के पूरी मंशा पर पानी फेर दिया है। क्या कहेंगे अनूप जी, जिस तरीके से अब ये वीडियो आने के बाद आप क्या सोचते हैं? एलबी भाई, जो आपने वीडियो देखा है इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि बेजोड़ तो बोला गया तेजस्वी यादव को, लेकिन उससे पहले किनको किनको चोर कहा गया है। उसमें जो भी नाम है आप जानते ही हैं, मतलब मोदी जी का भी नाम लिया गया, जनसुराज का भी नाम लिया गया, चिराग जी का भी नाम लिया गया। नाम तो लिया गया है, चोर भी कहा गया है, लेकिन बीच में एक शब्द और बोला गया है। वो शब्द तो मैं इस तरीके से सामने वीडियो के सामने तो बोल नहीं सकता। हालांकि वो चीज अगर मैं बोलूंगा तो गलत हो जाएगा। जनता ने खुद ही अपने कानों से सुन लिया है, वीडियो को पूरा देख लिया है, जनता समझ गई होगी। लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम बात करें ना एलवी भाई, तो बिहार में जो माहौल है, अब ऐसा जो अभी बीच का रेशियो बनता हुआ नजर आ रहा था तो उसमें यह था 60-40 का था। लेकिन जिस तरीके से तमाम सारे वीडियोस वहां से वायरल हो रहे हैं तो ऐसा मानो लग रहा है कि बीजेपी ना एक तरफा मात खाती हुई नजर आ रही, जेडीयू एक तरफा मात खाती हुई नजर आ रही है। रोड शो में जब नीतीश कुमार जी पीएम मोदी के साथ में नहीं जाते हैं वो भी एक तमाम सारा रीजन हो जाता है। अब ये सारे जब मुद्दे हैं तो बीजेपी जेडीयू ने एक नया तरीका सोचा, वही बिहार में शराबबंदी को लेकर था। लेकिन इसी बीच एक वीडियो आपने देखा होगा कि उन्हीं की सीताराम मांझी की बहुरिया की प्रचार गाड़ी होती है, उसमें किस तरीके से तमाम सारी जो शराब की बोतलें होती हैं, आखिरी मतलब जो दांव था ना, मतलब चुनाव प्रचार में आपने देखा होगा आखिरी दांव वही होता है, या फिर पैसे या फिर दारू की बोतल, तो वो भी चल दी गई है। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में वहां पर जिस तरीके से दारू की बोतलें देखने को मिली हैं, हो सकता है पैसे वगैरह का भी वीडियो आ जाए, क्योंकि धमकी का वीडियो आ चुका है। आपने देखा कि लल्लन सिंह किस तरीके से धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं को घर से बाहर निकलने ही मत देना जब तक वोट वगैरह पूरी तरीके से ना हो जाए। तो आप ये पूरा माहौल को समझिए, पूरा नैरेटिव पहले सेट करने की कोशिश की गई कि चलो स्टार प्रचारक बुला लेते हैं, पीएम मोदी आ जाएंगे और हमारा एक तरफा माहौल बन जाएगा। लेकिन जब वो चीजें नहीं हुई तो उसके बाद में गीदड़ धमकी कह सकते हैं बीजेपी जेडीयू की तरफ से देने जाने लगी। एक चीज और बात कहेंगे कि लगातार आपने देखा कि जो जिस तरीके के पहले फेज के जो चुनाव प्रचार थे, जिस तरीके से उनमें जो वीडियो विरोध की आई, तमाम वायरल हुई, उसमें तमाम नेताओं के, बड़े नेताओं का भी विरोध हुआ। ये मान के चलते हैं कि इस जो
पहले फेज का चुनाव है उसमें 60-40 का अंतर है, लेकिन अब क्या लग रहा है कि जिस तरीके से विरोध का तरीका बदला और महिलाएं सामने आ रही हैं, तो क्या ये अग्नि परीक्षा फिर से होगी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन? जी हाँ, बिल्कुल। अब इसमें देखिए कोई मतलब वैसी कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से वीडियो सामने निकल करके आ रहे हैं, अभी तक अगर बिहार से आप बात करेंगे तो चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, हर कोई विरोध करता हुआ नजर आ रहा था। जैसे मनोज तिवारी जी जाते हैं, बच्चे घेर लेते हैं, बड़े उनको घेर लेते हैं, कहते हैं ए भैया आरजेडी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, खेसारी लाल यादव जिंदाबाद। लेकिन अभी तक बचा कौन था? बिहार की जो महिलाएं थी वो खामोश थी। बिहार की महिलाओं का वीडियो ना आना, ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं महिलाओं के दिल में उन्होंने जगह बनाई है। जिस तरीके से 10-10 हजार रुपए अभी दिया गया था एनडीए अलायंस की तरफ से, तो वहां पर ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो जो महिलाओं के दिल में है वो बीजेपी जेडीयू जगह बनाने में कहीं ना कहीं कामयाब हो गई है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से सैकड़ों की आवाज में इस तरीके का वीडियो वायरल हो जाना, ये जो वीडियो है मैं आपको बता दूं ये भाजपा के लिए अच्छी खबर देने वाला नहीं है। इस वीडियो को देख करके और जो तमाम सारी बिहार की महिलाएं हैं, अली भाई मैं आपको बता दूं, वो भी जब देखेंगे ना तो कहते हैं ना कि खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। जैसे ही वहां की महिलाएं इस वीडियो को देखेंगी तो अगर अंदर की खुन्नस होगी, 20 साल की जो खुन्नस है वो कहीं ना कहीं इस वीडियो को देख करके जो महिलाएं शांत थी उनके अंदर की भी खुन्नस बाहर निकलने की मतलब वो निकालने की पूरी कोशिश करेंगी। एक सवाल और होगा कि जिस तरीके से महिलाओं का सामने आना और विरोध करना, क्या लगता है कि इन महिलाओं के विरोध के पीछे क्या कारण हो सकता है? क्योंकि बिहार में उनको तो सरकार ने ठीक ठाक काम किया, उनके लिए उनके खातों में पैसे भेजे, तो क्या लगता है कि इसका क्या कारण हो सकता है कि इस तरीके के विरोध कर रही है? वजह तो साफ साफ है, जो बिहार का सुशासन है। अब सुशासन का कंपेयर मैं किससे कर रहा हूँ आप ये समझ सकते हैं। जो बिहार का मतलब सुशासन है, लोग जानते हैं, मतलब वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ की जो महिलाएं हैं, साफ साफ कहती हैं यहाँ का सुशासन तो लालू प्रसाद यादव की सरकार को मतलब जंगल राज कहा जाता है, तो उनका जंगल राज इनके सुशासन से ज्यादा अच्छा था। अगर वहाँ की महिलाएं इस तरीके से बोलती हैं तो आप समझ सकती हैं। अगर इस तरीके से गुंडागर्दी होगी, इस तरीके से सरेआम गोली मार दी जाएगी, तो कोई भी महिला नहीं चाहेगी कल को उसके बेटे के साथ में भी ऐसा हो सकता है, उसके पति के साथ में ऐसा हो सकता है, किसी भाई के साथ में भी ऐसा हो सकता है, किसी महिला के। तो ये तमाम सारी वैसी बातें हैं जिसको लेकर के तमाम सारी दिक्कतें। और एक मुद्दा पलायन का भी है, क्योंकि पलायन में आप देखते होंगे वहाँ की जो पति हैं, जिनके भाई हैं, जिनके बच्चे हैं, बूढ़ी महिलाओं के पलायन के चलते मतलब रोजगार की कमी है। आप देखे होंगे रोजगार के चलते बिहार छोड़ करके चले जाते हैं, 6-6 महीने 1-1 साल बाद आते हैं, तब कहीं मुलाकात हो पाती है। आपने छठ पूजा के दौरान देखा होगा कि किस तरीके से रेलवे स्टेशन पर तमाम सारी भीड़ आती है, लोग आते हैं, 1-2 दिन के लिए आ पाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं नाराजगी है सरकार से लेकर के, क्योंकि अगर रोजगार पर भी सरकार काम करती तो उन लोगों को ये पलायन जैसी चीजों का मतलब सामना नहीं करना पड़ता। तो अगर उनको इस चीज का सामना नहीं करना पड़ता तो सरकार को इस तरीके की वीडियो का भी सामना नहीं करना पड़ता। ये भी एक सबसे बड़ी बात है। जी हाँ जी, ठीक है। देखिए, हम बातचीत कर रहे थे और जिस तरीके का बिहार में माहौल पहले चरण के मतदान में था और पहले चरण के चुनाव प्रचार में था, अब उससे कहीं ज़्यादा कठिन होने वाला है एनडीए गठबंधन के लिए दूसरा फेज, क्योंकि आज पहला ही दिन था और तमाम ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वाले, ये तो हमने सिर्फ आपको एक वीडियो इसलिए दिखाई कि ये हमको वीडियो ज़रा यूनिक लगी कि जिस तरीके से गाँव में लोकगीत के माध्यम से लोग अपना विरोध या अपना दर्द तमाम चीज़ें गीतों के माध्यम से बयान करते हैं, उसी तर्ज पर जिस तरीके से महिलाओं ने वहाँ पर सरकार के विरोध में गीत गाए और जो कुछ भी कहा वो आपने सुना और हमने आपको बताया भी, और हमारे साथी पत्रकार ने भी इस चीज़ को जो है विस्तृत रूप में आप व्याख्या करके बताई आपको। लेकिन जिस तरीके का माहौल अब दूसरे फेज में बनता हुआ दिख रहा है वो कहीं से भी शुभ नहीं मालूम हो रहा है, और न ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए ये शुभ है कि जो विरोध जिस तरीके से महिलाएं उतर गई हैं और 1-2 नहीं सैकड़ों की संख्या में महिलाएं इकट्ठा होकर और गीत गा रही हैं और विरोध कर रही हैं, ये बड़ा मुद्दा बन सकता है विपक्ष के लिए। अगर मुद्दे को पकड़ते हैं विपक्ष तो ये बड़ा कह लीजिए नुकसान माना जाएगा, बड़ा डेंट माना जाएगा एनडीए गठबंधन को। फिलहाल हम चर्चा कर रहे थे, तमाम बातचीत की और तमाम तरीके के जो वहाँ पे चर्चाएं हैं उसको हमने आपको एक्सप्लेन किया, आपको बताया। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं और आप अपनी क्या राय रखते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।